दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन और आप देख रहे हैं यश के शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल यानी यश के शिक्षा संकल्प को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल यश के शिक्षा संकल्प को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 जो है सब्जेक्ट हमारा जो है हिंदी। आज हम हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी का हमारा जो पहला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। यानी आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। इनका जन्म स्थल क्या है, पिता का नाम क्या है, जो है इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इनकी भाषा शैली क्या है, इनकी मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, संपादन इन्होंने किस किस चीज़ का संपादन किया था, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं, इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। जन्म स्थल जो है इनका हुआ, जन्म यानी जो जन्म स्थल मतलब इनका जन्म हुआ था अगौना गांव जनपद बस्ती में, यानी उत्तर प्रदेश। अगौना गांव जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था, ठीक है। पिता का नाम इनके पंडित चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। कृतियाँ इनकी थी चिंतामणि भाग 1-2, विचारविद, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से इनकी जो आचार्य रामचंद्र जी की कृतियाँ थी। जो भाषा शैली जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा शैली थी वो संस्कृत निष्ठ परिमार्जित तथा खड़ी बोली थी, ठीक है। यानी संस्कृत निष्ठ जो थी और उसके बाद हमारी परिमार्जित और तथा खड़ी बोली जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा शैली थी, ठीक है। जो इनकी मृत्यु हुई थी 2 फरवरी सन 1941 में हुई थी, ठीक है। इन्होंने संपादन किया था नगरी प्रचारिका पत्रिका का, ठीक है, तथा हिंदी शब्द सागर का तथा तुलसी ग्रंथावली का इन्होंने जो है संपादन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इनका जन्म जो छूट गया था हमारा, इनका जन्म जो हुआ था सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं, इनकी रचनाएं दी हुई हैं। इनकी रचनाएं जो है 5 हुई हैं, ठीक। कुछ इस प्रकार से जो इनकी रचनाएं हैं 5 कौन कौन सी, जैसे निबंध है, कहानी, इतिहास, आलोचना, संपादन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो निबंध संग्रह हमारा था यानी 2 भाग विचार विध, ठीक है। जो हमारी दूसरे नंबर पे आती है कहानी, यानी कहानी जो हमारी थी, कहानी इनकी जो थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है, 11 वर्ष का समय, ये उनकी कहानी थी। और इतिहास तीसरी जो रचना थी इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की वो थी इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। जो 4 नंबर पे इनकी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है रचना आलोचना, यानी रस मीमांसा त्रिवेणी सूर्यदास, ठीक है। ये 5वें नंबर पे इनकी आती है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है रचना, ठीक है। 5वें नंबर पर आती है संपादन, ठीक है, यानी भ्रमर गीत सार काशी नगरी प्रचारिका, ठीक है, पत्रिका, काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका, ठीक है। तुलसी ग्रंथावली, जयसी ग्रंथावली, ठीक है, हिंदी शब्द सागर, जैसे आनंद कादम्बिनी आदि, इनकी जो है संपादन, इन्होंने इतनी चीज़ों का संपादन किया था। कुछ इस प्रकार से हमारे जो इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है रचनाएं थी, ठीक है। जैसे पाठ का नाम इनके जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पाठ का नाम जो है मित्रता था, ठीक है। इसके लेखक जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जैसे बोर्ड के पेपर में आता है कि दिए हुए एक संदर्भ दिया होगा, उसके नीचे एक प्रश्न दिया होगा, जैसे प्रश्न करके दिया होगा संदर्भ के नीचे उपरोक्त गद्यांश, जो गद्यांश का जो हमारा संदर्भ है पेपर में आया होगा, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न होगा कि उपरोक्त गद्यांश के संदर्भ का, ठीक है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके पाठ का नाम क्या है, यही नहीं जान पाते हैं। तो इनके पाठ का नाम जो है हमारे मित्रता पाठ, इनके पाठ का नाम है जो है मित्रता, ठीक है। उसके लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पाठ का नाम क्या है, तो आप फटाक से बता देना कि उनके पाठ का नाम जो है मित्रता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से उनका जीवन परिचय है, ठीक है। उनका नाम, जन्मस्थल, पिता, कृतियाँ, भाषा शैली, मृत्यु, संपादन, ठीक है। और इनकी रचनाएं जो है 5 कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। इनके पाठ का नाम जो है मित्रता है, इसके लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो कुछ इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन जो है शॉर्टकट में बताया है आप लोगों को, इसको बस पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए बोर्ड के पेपर में कि इसका जो है जीवन परिचय लिखिए, तो आप लोग ये बनाकर भी लिख सकते हैं। यानी बनाकर मतलब इतना लिख देंगे कि आचार्य नाम, जो आचार्य रामचंद्र जी का शुक्ल जी का अगर जीवन परिचय पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म अगोना गांव के जनपद बस्ती में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। कृतियां इनकी चिंतामण भाग 1-2 विचार विधि हिंदी साहित्य। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है बना के लिख सकते हैं। जो हमारी जीवन परिचय जो है हमारा जो है लिख जाएगा, आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर ये शॉर्ट में आपको लोगों को याद होगा तो आप लोगों को जो है जीवन परिचय लिखने में कोई समस्या हम देखने वाले हैं, जो कि हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है, इनका जीवन परिचय देखने वाले हैं। अभी हम लोग देखे थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, ठीक है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में शॉर्ट तरीके से जानकारी हम लोगों ने लिया था। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी अगर हमारे पेपर बोर्ड के पेपर में अगर आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है जीवन परिचय लिखो, तो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। हमें यह तो पता ही है कि जो आचार्य रामचंद्र, ठीक है, जो शुक्ल थे, उनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। ये बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुए थे। इनके पिता का नाम जो है चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, तो जो है यहाँ से पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के अमर विभूति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, इनकी माँ महाकवि तुलसीदास जी के वंश की थी। जो इनकी माँ थी, ठीक है, इनकी माता जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है, वो तुलसीदास जी के वंश की थी। ठीक है, वे अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। ठीक है, इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में हुई थी। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी इनकी माँ की राठ तहसील में हुई थी। सन 1901 में मिशन स्कूल में, ठीक है, जो हमारे रामचंद्र शुक्ल थे, सन 1901 में मिशन स्कूल में जो है मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, तथा इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा जो है बीच में ही छूट गई थी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मिर्जापुर के जो पंडित केदारनाथ थे, एवं उन्हें प्रेमधन भी कहा जाता था। ठीक है, उनके संपर्क में आकर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वे केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन जी के जो है संपर्क में आकर हिंदी, उर्दू, फारसी, बांग्ला आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, इनके संपर्क में जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आए तो उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान जो है प्राप्त कर लिया। ठीक है, आप यानी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, तहसीलदार की नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के जो है मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, अध्यापक हो गए। अनवरत हिंदी साहित्य की सेवा करने में, यानी हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न यह दिग्गज कौन, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, दिग्गज 2 फरवरी सन 1941 में इनका जो है स्वर्गवास हो गया। ठीक है, यानी जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्वर्गवास हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से जो है लिखा जा सकता है। इनकी जो माँ थी, ठीक है, वो महाकवि थी। तो जो महाकवि हमारे तुलसीदास थे, ठीक है, उनके वंश की थी। उनके वंश की जो है इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की माता जी थी। वे अत्यंत विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। ठीक है, और जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में हुई। ठीक है, ये सब इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है हमारा।